बहुत पुरानी बात है। यमुना नदी के किनारे बसे स्वर्णगढ़ राज्य में एक शानदार महल था। संगमरमर की चमकती दीवारें, सोने के गुंबद और चारों तरफ हरी भरी हरियाली। महल के पीछे एक विशाल बाग था जिसे अमृत वाटिका कहते थे। गुलाब, चमेली, जूही, मोगरा, कमल, हर तरह के फूल यहां महकते और खिलते थे। फवारे झरते थे और रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते रहते। उसी बाग में एक गरीब माली काम करता था। उसका नाम था विक्रम। उम्र होगी कोई 27-28 साल। गोरा रंग, काले घुंघराले बाल, मजबूत कदकाठी और चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान। सुबह से शाम तक वो बाग में मेहनत करता। पौधों को पानी देना, मिट्टी खोदना, खरपतवार निकालना, फूलों की कटाई करना, यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। महल के राजा पवन प्रताप बहुत दयालु थे। उन्होंने विक्रम को महल के पास ही एक छोटी सी कुटिया दे रखी थी, बांस और मिट्टी की बनी। उसी में विक्रम अकेला रहता था। ना माँ बाप, ना भाई बहन। बचपन में ही सब खो चुका था। फूल ही मेरा परिवार है, विक्रम अक्सर कहता। ये मुझसे कभी शिकायत नहीं करते। बस प्यार देता हूं तो प्यार लौट आते हैं। बाग में और भी माली थे, रामलाल, श्यामलाल, मगर विक्रम सबसे ज्यादा मेहनती था। उसके हाथों में जादू था। जिस पौधे को वो छू लेता वो हरा भरा हो जाता। फूल बड़े और महकदार खिलते। अरे विक्रम, तू जादूगर है क्या? रामलाल मजाक में पूछता। विक्रम हंसता। नहीं भाई, बस प्यार है पौधों से। महल में राजा पवन प्रताप की एक बेटी थी, राजकुमारी मालती। मालती इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि जब वो पैदा हुई थी तो पूरे बाग में मालती के फूल खिल गए थे। खूबसूरत थी, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब जैसे गाल। मगर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बहुत दयालु और समझदार भी थी। मालती को बाग में टहलना बहुत पसंद था। रोज शाम को वो अमृत वाटिका में और फूलों से बातें करती थी। विक्रम उसे दूर से देखता। काश मैं भी राजकुमार होता, वो सोचता, तो शायद राजकुमारी से बात कर पाता। मगर वो जानता था कि ये सपना ही है। एक गरीब माली और राजकुमारी कभी नहीं हो सकता। एक दिन की बात है, बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए थे, तेज हवा चल रही थी। विक्रम बाग में पौधों को सहारा दे रहा था ताकि वे गिर न जाए। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकी और गरज के साथ एक भयानक आवाज आई। विक्रम ने देखा कि एक छोटी सी कोयल आम के पेड़ से गिर गई। वो जमीन पर तड़प रही थी। उसका एक पंख टूट गया था। विक्रम की तो जानवरों और पक्षियों में भी दिल बसता था। वो तुरंत भागा। बारिश में भीगते हुए उसने कोयल को धीरे से उठाया। कोयल बहुत छोटी थी, काले सुनहरे पंख, लाल चोंच और सबसे खास उसकी आंखें बैंगनी रंग की थीं। ऐसी आंखें विक्रम ने किसी पक्षी में नहीं देखी थी। बेचारी, विक्रम ने दुपट्टे से कोयल को ढका और अपनी कुटिया में ले गया। कुटिया में उसने एक टोकरी में रुई बिछाकर घोंसला बनाया। कोयल को उसमें लिटाया। फिर अपनी पुरानी धोती का एक टुकड़ा फाड़कर कोयल के पंख पर बांध दिया। बूंदे पिलाई। कोयल ने धीरे से आंखें खोली। उन बैंगनी आंखों में कृतज्ञता थी। चिंता मत कर, मैं तेरा ख्याल रखूंगा, विक्रम ने प्यार से कहा। अगले कई दिनों तक विक्रम ने कोयल की देखभाल की। दिन भर बाग में काम करता और शाम को लौटकर कोयल को खाना पानी देता। बातें करता, अपने दिल की बातें बताता। तू जानती है, मैं बहुत अकेला हूं, ना कोई परिवार, ना कोई साथी। बस यही फूल है मेरे साथी, और अब तू भी आ गई। कोयल उसे ध्यान से सुनती, जैसे सब समझ रही हो। धीरे धीरे कोयल का पंख ठीक होने लगा। एक हफ्ते बाद वह उड़ने भी लगी। मगर वह विक्रम को छोड़कर नहीं गई। उसकी कुटिया में ही रही। विक्रम के कंधे पर बैठती, उसके साथ बाग में जाती। तेरा नाम क्या रखूं? विक्रम ने एक दिन पूछा। तू इतना मीठा गाती है। हाँ, रागिनी नाम रखता हूं तुझे। कोयल ने खुशी से पंख फड़फड़ाए। एक शाम की बात है, विक्रम बाग से लौटा, थका हुआ। उसने रागिनी को खाना दिया और खुद लेट गया। तभी अचानक एक मधुर आवाज सुनाई दी। विक्रम, विक्रम। विक्रम ने चौंक कर उठकर देखा। कुटिया में कोई नहीं था, सिर्फ रागिनी। कौन बुला रहा है? फिर वही आवाज आई। मैं हूं विक्रम, रागिनी। विक्रम की आंखें फैल गईं। तू तू बोल रही है? रागिनी ने सिर हिलाया। हाँ,
मैं बोल सकती हूँ। विक्रम को विश्वास नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? रागिनी ने अपने छोटे पंख फैलाए और उड़कर विक्रम के पास आ बैठी। विक्रम, मैं कोई साधारण कोयल नहीं हूं। मैं स्वर्ग की गायिका हूं। देवताओं के दरबार में गाती थी, मगर एक बार मैंने एक दैत्य के खिलाफ गाया तो उसने मुझे श्राप दे दिया। कहा कि मैं पृथ्वी पर एक साधारण पक्षी बनकर रहूंगी, तब तक जब तक कोई निस्वार्थ इंसान मेरी जान नहीं बचाएगा। विक्रम ने हकलाते हुए कहा, हाँ, तुमने मुझे बचाया, बिना कुछ सोचे, बिना किसी स्वार्थ के। रागिनी बोली, इसलिए अब मेरा श्राप आधा टूट गया है। मैं बोल सकती हूँ, गा सकती हूँ और तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। विक्रम की आंखें नम हो गई। रागिनी, तुम सच में? हाँ विक्रम, अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। विक्रम ने एक लंबी सांस ली। रागिनी, मैं तो बस एक गरीब माली हूं, मेरी क्या इच्छा हो सकती है? रागिनी ने चिढ़ाते हुए कहा, झूठ मत बोलो, मैं जानती हूं तुम राजकुमारी मालती से प्यार करते हो। विक्रम चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? मैं सब देखती हूं, तुम रोज उन्हें दूर से देखते हो, तुम्हारी आंखों में प्यार दिखता है। विक्रम ने उदास होकर कहा, हाँ, मैं उनसे प्यार करता हूं, मगर यह नामुमकिन है। मैं एक माली हूं और वो राजकुमारी। आसमान और जमीन का फर्क है। रागिनी ने आंख मारी। अगर मैं तुम्हारी शादी राजकुमारी से करवा दूं तो? विक्रम हंस पड़ा। यह कैसे हो सकता है? मेरी बात मानो, मैं एक योजना बनाती हूं, मगर तुम्हें मेरे हर कदम पर भरोसा करना होगा। विक्रम ने सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं। रागिनी ने विक्रम को अपनी योजना समझाई। पहले उसे राजा और रानी के बारे में जानकारी चाहिए थी। विक्रम ने बताया, राजा पवन प्रताप बहुत अच्छे हैं, दयालु और न्यायप्रिय, मगर अभी वे परेशान हैं। क्यों? राजकुमारी मालती की शादी के लिए कई राजकुमार आए हैं रिश्ते लेकर, मगर राजकुमारी ने सबको मना कर दिया। कहती है कि वो किसी घमंडी राजकुमार से शादी नहीं करेगी। रागिनी की आंखें चमक उठीं। तो राजकुमारी समझदार है, अच्छी बात है। और रानी कमला देवी बहुत सुशील हैं, उन्हें संगीत बहुत पसंद है। रोज शाम को वो बाग में बैठकर गाने सुनती है। बस, रागिनी ने कहा, यही है हमारा मौका। क्या करोगी? मैं रानी के लिए गाऊंगी, इतना मीठा कि वो मोहित हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे मैं उनके कानों में तुम्हारी तारीफ डालूंगी। मगर मैं तो एक साधारण माली हूं। रागिनी मुस्कुराई। अभी हो, मगर जल्द ही तुम एक गुप्त राजकुमार बन जाओगे। गुप्त राजकुमार? हाँ, मैं रानी को बताऊंगी कि तुम असल में एक राजकुमार हो, जो किसी कारणों से यहां छुपकर माली बनकर रह रहे हो। विक्रम ने घबराकर कहा, मगर यह तो झूठ होगा। रागिनी ने गंभीरता से कहा, विक्रम, कभी कभी किस्मत को मोड़ने के लिए थोड़ी चालाकी करनी पड़ती है, मगर तुम्हारा दिल साफ है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। विक्रम ने हिचकिचाते हुए हामी भरी। अगले दिन से रागिनी का खेल शुरू हुआ। शाम का वक्त था। रानी कमला देवी बाग में बैठी थी, सफेद साड़ी में, माथे पर चंदन का टीका। पास में दो दासियां, सुमित्रा और कमला। रानी आंखें बंद करके शांति से बैठी थी। तभी अचानक एक मधुर आवाज सुनाई दी, इतनी मीठी कि रानी की आंखें खुल गईं। यह कौन गा रहा है? रानी ने पूछा। सुमित्रा ने चारों तरफ देखा। महारानी, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। आवाज फिर आई और करीब से। रानी ने देखा, चमेली की झाड़ी पर एक छोटी सी कोयल बैठी थी, काले सुनहरे पंख, और वो गा रही थी। अरे, यह कोयल! रानी हैरान हुई, इतना मीठा गा रही है। रागिनी ने देखा कि रानी ध्यान दे रही है। उसने और मधुर स्वर में गाना शुरू किया। फूलों की वाटिका में एक राज है छुपा, जो माली दिखता है वो राजकुमार है सच्चा। रानी ने ध्यान से सुना, ये क्या गा रही है? रागिनी ने फिर गाया, विक्रम नाम है उसका, दिल का बहुत सच्चा, गुप्त राजकुमार है वो, किस्मत का मारा बच्चा। रानी चौंक गई। वो माली? दासी सुमित्रा ने कहा। महारानी, ये कोयल कुछ अजीब गा रही है। रानी ने हाथ उठाकर चुप कराया। शांत रहो, मैं सुनना चाहती हूं। रागिनी ने और गाया, उत्तर के पहाड़ों से आया है, भागकर, दुश्मनों से बचने को छुपा है यहां पर। रानी को अब बहुत उत्सुकता हो रही थी। क्या यह सच हो सकता है? अगले कई दिनों तक रागिनी रोज शाम को रानी के लिए गाती, हर बार विक्रम की तारीफ में, हर बार नए नए शब्द। दयालु है, मेहनती है, ईमानदार है, बहादुर है।
धीरे धीरे रानी के मन में विक्रम के प्रति सम्मान बढ़ने लगा। वो उसे ध्यान से देखने लगी। सच में विक्रम का चेहरा राजसी था, व्यवहार सभ्य, बातचीत सलीकेदार। शायद सच में ये कोई खास इंसान है, रानी ने सोचा। एक दिन रानी ने राजा से कहा, सुनिए, मुझे एक बात पूछनी है। पूछिए। वो माली विक्रम, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? रानी ने सोचा, हम दिलचस्प। राजकुमारी मालती को भी रागिनी ने देखा था। वो रोज शाम को बाग में आती, फूलों से बातें करती, खासकर गुलाब के पास बहुत देर रुकती। एक दिन रागिनी उसके पास गई। मालती गुलाब की झाड़ी के पास बैठी थी। क्या सुंदर फूल है, मालती ने कहा। रागिनी ने मीठी आवाज में कहा, राजकुमारी, ये फूल विक्रम ने लगाए हैं। मालती चौंक गई। कौन बोल रहा है? मैं हूं, रागिनी, कोयल। मालती ने हैरान होकर रागिनी को देखा। तुम बोल सकती हो? हाँ, और मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूं। कैसा राज? विक्रम के बारे में। तुम जानती हो वो कौन है? मालती ने सोचा, माली। रागिनी ने गाकर कहा, नहीं राजकुमारी, वो राजकुमार है, असली, गुप्त रूप में रहता है। किस्मत है उसकी खल्ली। मालती को विश्वास नहीं हुआ। क्या कह रही हो? रागिनी ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे विक्रम उत्तर के पहाड़ों से आया है, कैसे दुश्मनों से बचने के लिए छुपा है, कैसे वो असल में बहादुर और शिक्षित राजकुमार है। मालती ने विक्रम को ध्यान से देखना शुरू किया। सच में वो बाकी मालियों से अलग था। उसके हाथों में कला थी, बातचीत में तमीज, चेहरे पर सभ्यता। मालती को भी विक्रम में दिलचस्पी होने लगी। अब रागिनी ने अपनी योजना का सबसे बड़ा हिस्सा शुरू किया। उसे एक ऐसा दृश्य बनाना था जो राजा रानी को विश्वास दिला दे कि विक्रम सच में राजकुमार है। विक्रम, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। क्या करना है? आज रात तुम बाग में जाओ, गुलाब, गेंदा, कमल, सभी फूलों को इकट्ठा करो और उन्हें एक खास तरीके से सजाओ। कैसे? रागिनी ने समझाया। विक्रम ने पूरी रात मेहनत की। उसने रंग बिरंगे फूलों से अलग अलग आकृतियां बनाई, घोड़ों की, हाथियों की, पालकियों की, सैनिकों की। सुबह जब सूरज निकला तो बाग में एक अद्भुत नजारा था। फूलों से बनी एक पूरी बारात, इतनी खूबसूरत कि देखने वाला दंग रह जाए। रागिनी ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने एक हल्की सी धुंध पैदा की जो सुबह की रोशनी में चमक रही थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई असली शाही बारात आई हो। जब महल के लोगों ने देखा तो सब हैरान रह गए। ये क्या है? एक सेवक ने पूछा। ये तो फूलों की बारात लगती है, दूसरे ने कहा। खबर राजा तक पहुंची। राजा पवन प्रताप छत पर गए और देखा, सच में बाग में फूलों से बनी एक विशाल बारात थी। यह किसने बनाया? राजा ने पूछा। मुख्य माली बद्री प्रसाद ने कहा, महाराज, यह विक्रम की कारीगरी है। राजा प्रभावित हुए। बुलाओ उसे। विक्रम को दरबार में बुलाया गया। वह घबराया हुआ था, साधारण धोती कुर्ता में। यह फूलों की बारात तुमने बनाई? राजा ने पूछा। जी महाराज, विक्रम ने सिर झुकाकर कहा। क्यों बनाई? विक्रम ने सोचा, फिर बोला, महाराज, मुझे फूलों से प्यार है। मैं सोच रहा था कि अगर कभी मेरी शादी होगी तो मैं फूलों से ही बारात बनाऊंगा, तो मैंने आज रात अभ्यास कर लिया। दरबार में हल्की हंसी की लहर दौड़ी, मगर रानी कमला देवी मुस्कुराई। उन्हें रागिनी का गाना याद आया। उस शाम रानी फिर बाग में बैठी। रागिनी आई। तुमने यह किया है ना? रानी ने पूछा। रागिनी ने मासूमियत से कहा, मैंने क्या किया महारानी? यह सारी बातें, विक्रम के राजकुमार होने की, फूलों की बारात, सब तुम्हारी योजना है। रागिनी ने सच बोलने का फैसला किया। हाँ महारानी, मगर एक वजह से। क्या वजह? विक्रम ने मेरी जान बचाई थी। जब मैं घायल थी तो उसने मुझे बचाया, बिना किसी स्वार्थ के। वो सच में बहुत अच्छा इंसान है। भले ही वह राजकुमार ना हो, मगर उसका दिल राजकुमारों से बड़ा है। रानी चुप रही, फिर बोली, तो वह राजकुमार नहीं है। शायद खून से नहीं, मगर गुणों से जरूर है। रानी ने गहरी सांस ली। तुम जानती हो, तुमने झूठ बोला है। जी, मगर महारानी, एक गरीब इंसान को अगर मौका ना मिले तो वह अपनी काबिलियत कैसे दिखाएगा? विक्रम को बस एक मौका चाहिए। रानी ने बहुत देर सोचा, फिर बोली,
ठीक है, मैं उसे परखूंगी। अगर वह सच में अच्छा है तो मैं राजकुमारी से उसकी शादी करवा दूंगी। रागिनी खुशी से उड़ने लगी। सच महारानी? हाँ, मगर उसे साबित करना होगा कि वह लायक है। अगले दिन रानी ने राजा से बात की। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। एक माली और राजकुमारी की शादी? सुनिए, सिर्फ खून से कोई राजकुमार नहीं बनता, गुणों से बनता है। हमें विक्रम को परखना चाहिए। राजा ने सोचा, ठीक है, 3 परीक्षाएं होंगी। पहली परीक्षा बुद्धि की। विक्रम को दरबार में बुलाया गया। मंत्री विदुर ने एक पहेली पूछी, बताओ, वह कौन सी चीज है जो दिन में मरती है और रात में जीती है? विक्रम ने सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, तारे। दिन में दिखते नहीं, रात में चमकते हैं। राजा प्रभावित हुए। दूसरी परीक्षा कला की। विक्रम को कहा गया कि वह राजकुमारी के लिए कुछ बनाए। विक्रम ने पूरी रात मेहनत की। उसने फूलों से एक बहुत खूबसूरत हार बनाया। गुलाब, चमेली, जूही, सबको इतनी खूबसूरती से गूंथा कि हार जीवंत लग रहा था। जब मालती ने वह हार देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। इतना सुंदर। तीसरी परीक्षा दिल की। राजा ने विक्रम से सीधा सवाल किया, तुम राजकुमारी से प्यार करते हो? विक्रम ने सच बोलने का फैसला किया। जी महाराज, मैं जानता हूं, मैं एक साधारण माली हूं, मगर मेरा प्यार सच्चा है। मैं राजकुमारी को खुश रखने के लिए अपनी जान दे सकता हूं। राजा की आंखों में आंसू आ गए, मगर दरबार में कुछ लोग जलते थे, खासकर मंत्री विदुर के भाई कालिदास। वो चाहता था कि राजकुमारी की शादी किसी अमीर राजकुमार से हो, ताकि उसे फायदा मिले। उसने जासूसी करवाई, पता लगाया कि विक्रम सच में कौन है। एक दिन दरबार में कालिदास ने कहा, महाराज, ये विक्रम धोखेबाज है। वो कोई राजकुमार नहीं, सिर्फ एक गरीब अनाथ है जो बचपन से यहां काम कर रहा है। दरबार में हलचल मच गई। राजा ने विक्रम को बुलाया। सच बताओ, तुम कौन हो? विक्रम ने घुटने टेके। महाराज, मैं सच में एक साधारण माली हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं राजकुमार हूं। तभी रागिनी उड़कर आई। महाराज, ये सब मैंने किया। तुमने? जी, मैंने झूठ बोला, मगर एक वजह से। विक्रम ने मेरी जान बचाई थी। मैं उसका कर्ज चुकाना चाहती थी। राजा गुस्से में बोले, तो तुमने हमें धोखा दिया। तभी रागिनी के शरीर से तेज रोशनी निकली। सारे दरबार में चमक फैल गई और रोशनी के बीच से एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई। सफेद लिबास, सोने के आभूषण, चेहरे पर दिव्य चमक। सब हैरान रह गए। अप्सरा ने कहा, मैं मधुमालिनी हूं, स्वर्ग की गायिका। मुझे एक दैत्य ने श्राप दिया था कि मैं पृथ्वी पर कोयल बनकर रहूंगी, तब तक जब तक कोई निस्वार्थ इंसान मेरी जान ना बचाए। और विक्रम ने वैसा ही किया। राजा ने आदर से कहा, देवी आप। मधुमालिनी ने हाथ उठाया। महाराज, मैं जानती हूं मैंने झूठ बोला, मगर मेरी नीयत साफ थी। विक्रम को परखिए, उसके गुणों को देखिए। वो भले ही राजकुमार ना हो, मगर उसका दिल सोने का है। रानी कमला देवी आगे आई। महाराज, मैंने विक्रम को परखा है। 3 परीक्षाओं में वह खरा उतरा। उसमें बुद्धि है, कला है और सच्चा प्यार है। तभी राजकुमारी मालती दरबार में आई। पिताजी, मैं विक्रम से शादी करना चाहती हूं। राजा चौंक गए। बेटा, तू जानती है वो? जी पिताजी, वो एक माली है, मगर मुझे वो पसंद है। उसकी सादगी, मेहनत और ईमानदारी। मैं कोई घमंडी राजकुमार नहीं चाहती। मुझे एक सच्चा इंसान चाहिए। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने विक्रम को देखा, फिर मालती को। बेटा, अगर यही तेरी खुशी है? मालती मुस्कुराई। जी पिताजी। राजा ने विक्रम को उठाया। बेटा, तू राजकुमार ना सही, मगर तेरा दिल राजकुमारों से बड़ा है। मैं अपनी बेटी तुझे सौंपता हूं। विक्रम रो पड़ा। महाराज, तू हकदार है। 1 महीने बाद विक्रम और मालती की शादी हुई। पूरे स्वर्णगढ़ में जश्न मनाया गया। विक्रम ने अपनी शादी में सारे गरीब मालियों को बुलाया। रामलाल, श्यामलाल, सवाई। अरे विक्रम, तू तो राजा बन गया, रामलाल ने कहा। विक्रम हंसा। नहीं भाई, मैं अब भी माली ही हूं, बस अब महल के अंदर बाग लगाऊंगा। शादी के बाद विक्रम ने अपना काम नहीं छोड़ा। वो रोज बाग में जाता, पौधों को पानी देता। मालती भी उसके साथ काम करती, साथ जाती। दोनों मिलकर फूल लगाते। विक्रम, तुम अद्भुत हो, मालती ने एक दिन कहा। क्यों?
तुम राजकुमार बनने के बाद भी अपनी जड़ें नहीं भूले। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, मालती, फूल जड़ों से जुड़े रहे तो ही खिलते हैं। अगर जड़ें छोड़ दे तो मुरझा जाएंगे। कुछ सालों बाद विक्रम और मालती के 2 बच्चे हुए। विक्रम ने उन्हें भी बागवानी सिखाई। बेटा, फूलों से प्यार करो, ये तुम्हें जीवन के असली रंग सिखाएंगे। मधुमालिनी विदा लेने आई। तुम जा रही हो? विक्रम ने दुखी होकर पूछा। हाँ, मेरा काम पूरा हो गया। तुम्हें वो मिल गया जो तुम हकदार थे। रागिनी, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करो? मधुमालिनी मुस्कुराई। बस गरीबों की मदद करना, जैसे तुमने मेरी की थी। विक्रम ने वादा किया, हमेशा। मधुमालिनी ने आशीर्वाद दिया और स्वर्ग को चली गई। विक्रम ने अपने जीवन भर मेहनत की। उसने पूरे राज्य में बाग लगवाए, गरीब मालियों को काम दिया, उनके बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए। राजा पवन प्रताप अब बूढ़े हो गए। एक दिन उन्होंने विक्रम को बुलाया। बेटा, अब मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे सिर्फ बाग की देखभाल करने दीजिए। राजपाट मालती को दीजिए, वो आपसे बेहतर राज कर सकती है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। तुम सच में खास हो। विक्रम ने जीवन भर बाग की सेवा की। उसके लगाए फूल दूर दूर तक मशहूर हो गए। लोग कहते, विक्रम के हाथ में जादू है। मगर विक्रम हमेशा कहता, जादू नहीं, प्यार है, और प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा।